बहुत तेज लग रहा था। पानी डाल लो ना। ऊपर से पानी डाल। कोई नहीं, तेज ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे जा रहा है आप सबका रमज़ान? मेरा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है और बीच में काम शाम भी चल रहे हैं। तो ये आ गया था दिन जनाब अरूज के ई कैट के टेस्ट का। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि वो टेस्ट में कामयाब हो जाए। ई कैट का टेस्ट अरूज ने यूईटी में दे दिया है, तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और एक इसने ब्लंडर कर दिया, रोल नंबर स्लिप ही घर में भूल गई, जो मेन चीज़ थी ये घर भूल गई। लेकिन मोबाइल में इसका वो क्या कहते हैं था, प्रिंट था, तो हमने यहाँ से इसका प्रिंट निकलवाया। और यहाँ पर अब जनाब अरूज जा रही है अपने कमरा इम्तिहान में। और ये जनाब हम जा रहे हैं उसकी बिल्डिंग में ऊपर की तरफ। यहाँ पर ना सन्नाटा बहुत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको पता कि बड़ी बहुत होती हैं और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर बिल्कुल ना सन्नाटा है। हर चीज़ का अलग-अलग डिपार्टमेंट है। तो मैं इसलिए रूज के साथ आई थी। वैसे तो ये मुझे कह थी कि माँ जी तो रोज़ा आएगा तुसी घर रहो, मैं खुद ही चली जाऊँगी। तो लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, मैं साथ चलूँगी, क्योंकि वहाँ पर ना दूर है, ऊपर से इतना सन्नाटा बहुत है। इंशाल्लाह ताला जब कल को दाखिला हो जाएगा। वैसे तो इसने जाना है किसी और यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी इसने ना ये स्टैंड बाई के तौर पर यहाँ भी टेस्ट दे दिया है कि अल्लाह ना करे अगर वहाँ दाखिला ना मिला तो यहाँ तो दाखिला लेने का ऑप्शन होगा। तो उसके बाद अरूज को मैं ऊपर छोड़कर आ गई थी नीचे। और यहाँ पर मैं देख रही थी जनाब बच्चियों को, ये सब अपने अपने पेपर्स वगैरह दे के फारिग हो रहे थे। जो यहाँ के सीनियर्स थे वो थे, और यहाँ पर दरख्त इतने मज़ेदार थे, इतने प्यारे प्यारे दरख्त थे, खुली जुली जगह थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पर बैठ के ना फिर मैंने अपना सिपारा पढ़ा, क्योंकि मुझे अगर घर जाते जाते देर हो जानी थी और मेरा आज का सिपारा रह जाना था। तो मैं आधा सिपारा सहरी में पढ़ लेती हूँ, आधा सिपारा मैं ज़ोहर के बाद पढ़ लेती हूँ, तो इस तरह से मेरा सिपारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अरूज आ गई थी टेस्ट देकर। उसके बाद हम बाहर निकले, तो बाहर फ्रूट्स वाली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर फ्रूट्स वालों की दुकान रेड़ियाँ लगी हुई थी। तो मैनू इतने थोड़ा जहा सेब सस्ते लगे, तो मैंने कहा चलो अवतार के लिए सेब ले जाते हैं। तो यहाँ से मैंने जनाब 250 रुपये किलो सेब लिए, जो कि पिया को पिया कहते कि अच्छे भी ऐप आया, लेकिन यहाँ पर मैंने पूछा था 300 था, तो 50 रुपीज़ का मुझे बेनिफिट हुआ। लेकिन बंदे कितने मान देने। तो खैर उसके बाद मेरा रोज़ा था और मुझे ना इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से डर लगता है, तो इसलिए अरूज ना मुझे यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन से हम गए थे, तो यहाँ से ना लिफ्ट से ऊपर नीचे लेके जा रही थी कि मम्मा आप थक जाएंगी, आपका रोज़ा भी है, तो आप मैं तो यंग हूँ लेकिन आप थक जाएंगी, क्योंकि चलना काफ़ी पड़ता है। और यहाँ पर देखिए आप रश कितना लगा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आज ई कैट के टेस्ट के लिए आए हुए थे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी की छुट्टी भी हो गई थी, क्योंकि हमें 4:30 हो गए थे यहाँ पर। और ये देखिए ऑरेंज ट्रेन कितनी साफ़ सुथरा इसका स्टेशन है। और यहाँ पर ना बरूज को वाशरूम आ गया था, यूनिवर्सिटी में हमें वाशरूम मिला नहीं, तो ऑरेंज ट्रेन में भी के स्टेशन पे भी ना यहाँ पर वाशरूम का एरिया है। तो फिर अरूज और बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा है। और अगर आपने अपनी नमाज़ अदा करनी है तो नमाज़ के लिए भी यहाँ पर जगह है, कुरान पढ़ने के लिए भी यहाँ पर जगह है। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सहूलतें हैं। उसके बाद जनाब हम घर पहुँच गए थे, तकरीबन 4:45 बजे मैं घर पहुँची थी। तो यहाँ पर आते सार ना फिर चटनी रह गई थी बनने वाली। वैसे तो पिया ने सारी माशाल्लाह से तैयारी करके रखी हुई थी, क्योंकि माई पिया इज़ ग्रेट, माई हस्बैंड इज़ ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए। तो यहाँ पर वो सारी इफ्तार की तैयारी कर चुके थे। तो बस मैंने फिर आकर जो थोड़ी बहुत ही तैयारी रहती सी ना वो की थी। और उसके बाद जनाब मेरे भतीजे ने मुझे भेज दी चोर की वीडियो, और फिर दोबारा तो सैड हो गई, दोबारा तो मेरा दुख ताज़ा हो गया। तो यह देखो जनाब मूसा बस इधरों निकल के जा रहा है, तो वो पिछे पिछे चोर जड़ा ना आ रहा है। तो चोर जो है तू मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अल्लाह तेरे दिल च खौफ खुदा पैदा होए, तो तू आके मेरा जिस तरह मोबाइल चोरी करके लेके गया ना, इसी तरह घर आके रख जाए। तो बस इसकी शक्ल इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। तो इससे पहले कि तुम पकड़े जाओ और हम तुम्हारे घर पर छापा मारें, क्योंकि मैंने FIR वगैरह भी कटवाई है। क्योंकि अगर हम ही इन छोटी मोटी चोरों को छोड़ देंगे ना, तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। मुझे तो उन माँ बाप पर होता है, देखो बुआ खुला देख के अंदर आया, तो बुआ खुला दरवाज़ा खुला छोड़ने की आप गलती मत कीजिएगा। गली में भी सन्नाटा था, बस वो मौके की तलाश में था और अंदर आ गया। और ये सुबह सुबह 11:45 का वक्त था और 5 मिनट लगाए उसने। तो मुझे तो उन माँ बाप पर होता है कि जो अपने बच्चों से इतने लापरवाह हैं कि उनके बच्चे जनाब चोरियां करते फिर रहे हैं, 50-50 हज़ार की 40-40 हज़ार की चीज़ लेकर आ रहे हैं घर में और पैसे लेकर आ रहे हैं। आखिर ये बच्चा ही लग रहा है, मुझे इतना कोई बड़ा तो लग नहीं रहा। और ये देखिए जनाब 5 मिनट बाद वो साइड से नीवा नीवा होकर निकल गया मेरे को। और ये मेरे पीछे मेरा देवर जा रहा है, घर की तरफ आ रहा है। तो मैं
ये कह रही थी कि माँ-बाप को अपने बच्चों पे इतना भी ध्यान नहीं है कि उनको पता ही नहीं चलदा जनाब बच्चे बच्चे इन्ने पैसा लैके कित्थों आ रहे ने, इन्ने बेखबरे होए होए हो। खुदा दे वास्ते अपने बच्चेआं ते ध्यान दवो। मेरा ते जो नुकसान होना सी हो गया, लेकिन अपने बच्चे दा तुहाडे जो नुकसान हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद जनाब इफ्तार का टाइम हो गया था और माशाअल्लाह से पिया ने मिक्स पकोड़े, बैंगन वाले पकोड़े और आलू के पकोड़े बनाए थे, दही भल्ले बनाए थे, टैंग बनाया था और खाने में मैं सुबह सालन बना गई थी। तो बस जनाब ये आज की हमारी माशाअल्लाह से इफ्तारी थी और मज़ेदार थी हमारी इफ्तारी। आप देख लीजिए, तो अल्लाह ताला हम सब के रज़ाकानों में इसी तरह बरकत डाल के रखे और रमज़ान में तो वैसे ही बरकत डल जाती है। ते बस दुआ करो अपने वास्ते भी, मेरे वास्ते भी, ते मेरे बच्चों वास्ते भी और अपने बच्चों के साथ-साथ मेरे बच्चों की भी दुआ में याद रखना। अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।